दुनिया भर में तमाम तरह के इत्र और परफ्यूम मिलते हैं जो अलग अलग खुशबू देते हैं, लेकिन एक अलग ही इत्र देखने को मिला और वो इत्र दिखा समाजवादी पार्टी का। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के इत्र से खुशबू आ रही थी भ्रष्टाचार की, और खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इस खुशबू को समेटने के लिए पहले 2 नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई और 2 मशीनें कम पड़ गई, और उसके बाद 13 और नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई। हैरान करने वाली बात नहीं है, चुनाव से पहले ऐसा होता रहता है। शुक्रवार रात तक 179 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त की गई। पीयूष जैन का कोई सुराग नहीं है। उसके बेटे प्रियंश जैन की टीम ने हिरासत में ले लिया है। कैश ले जाने के लिए 80 बक्सों के साथ एक कंटेनर मंगाया गया है। तकरीबन 180 करोड़ तक का हिसाब किताब अब तक सामने आ चुका है, और इसी के साथ ये दुनिया का सबसे महंगा इत्र बन चुका है। सबसे महंगी खुशबू जो है वो समाजवादी पार्टी की है, या आप समझ लीजिए। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार की खुशबू किस तरह से उड़ती है और धीरे धीरे कैसे वो इनकम टैक्स विभाग तक पहुंच जाती है, ये भी सोचने का विषय है। आपको बता दें, एक दीवार बनाई गई थी और दीवार अलग से बनाई गई थी। जब उस दीवार को तोड़ा गया तो पीछे इतने नोट मिले कि जिन्हें गिनने के लिए 2 नोट गिनने की मशीनें कम पड़ गई। फिर 13 और मशीनों को मंगवाया गया। धीरे धीरे गिनती शुरू हुई, और जब गिनती पूरी हुई तब तक रकम 179 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। अभी भी लगता है कि और भी खुलासे होने बाकी हैं। फिलहाल की बात की जाए तो एक इत्र बेचने वाली कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आया, ये भी सोचने का विषय है। एजेंसियों का कहना है कि फर्जी कंपनियां खोली जाती हैं जिनके द्वारा काले धन को सफ़ेद किया जाता है, फेक इनवॉइसेस बनाए जाते हैं, और उन फेक इनवॉइसेस के ज़रिए टैक्स की चोरी की जाती है, और बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी होती है। जिसके बाद जो पैसा होता है चोरी करके टैक्स से लाया जाता है, वो चुनावों में लगाया जाता है, शराब परोसी जाती है, वोट खरीदे जाते हैं, लोगों को बेचा जाता है, ईमानदारी बिकती है, भ्रष्टाचार फैलता है, चुनाव जीते जाते हैं, और फिर वही होता है कि सरकार आती है, मनमानी होती है। तो जिस तरह से ये एक पूरा राउंड चलता है, सर्कल चलता है, वो अब सामने आने लगा है। खुशबू अब भ्रष्टाचार की बाहर आने लगी है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे एक इत्र कारोबारी के यहाँ से इतने नोट मिल जाते हैं अचानक कि गिनने के लिए 2 मशीनें कम पड़ती हैं, 13 मशीनें और मंगानी पड़ती हैं। 15 मशीनें टोटल लगाकर दिन रात की मेहनत करके 2 दिन में टोटल कैश काउंट हो पाता है। अब हिसाब लगाइए कि देश किस तरफ जा रहा है। कर चोरी, यानी कि वो पैसा जो हम लोगों की जेब से जाता है वो कहीं इत्र बेचने वाली किसी कंपनी के पास इकट्ठा तो नहीं हो रहा। ये सोचने का विषय है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।